हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये चैप्टर अराउंड राइट एंगल ट्रायंगल घूमता है पूरा, और पाइथागोरस थ्योरम की ज्यादातर बातें इसमें होती है, लेकिन साथ में और भी बहुत से कंसेप्ट अच्छे खासे इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आप 7th या 8th में पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम जो कि यह देखेंगे। ठीक है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, फिर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन सिंपल सा, जिससे कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, मुझे लगा बता दूं इसलिए बता दिया, लेकिन आज हम ज्यादातर बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक थ्योरम भी इसी लेक्चर में कवर करूंगा मैं अभी। ठीक है, 20 मिनट में मैं आपको दोनों चीजें अच्छे से समझा देता हूँ, 20 से 25 मिनट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल सपोज हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूं ABC। ठीक है, तो यहाँ इन ट्रायंगल ABC अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल ABC अगर 90 डिग्री है, तो वी कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम कि सम ऑफ, एक मिनट, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है। जैसे यहाँ ABC एंगल में एंगल B, ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 वाला है, तो 90 के अपोजिट AC है। ठीक है, तो AC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, जैसे कि सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब अदर टू साइड्स का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ठीक है, एक मिनट वापस से रिपीट करता हूँ, देखो शायद मैंने कुछ गड़बड़ करती बोलने में। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस या स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, समझ गए? आ गया ध्यान में? तो यही मेरा बोलना है, क्लियर? मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ठीक है सर, यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये एक बार रिवाइज करा दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट की भी कुछ बातें कर लेते हैं ना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है सर? ये जो आप बोल रहे हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी जरा रिवाइज करा दो। ठीक है, देखो सपोज मैं तुमको एक रैंडम नंबर दे दूं 3, 4, 5। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ आप क्या करो, सबसे बड़ा नंबर लो उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब 3 और 4 का जो स्क्वायर है उसके एडिशन करो, तो 9 प्लस 16 जो कि आता है 25। तो ये दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गए? इक्वल। तो ये इक्वल है, इसीलिए 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखना, एक मिनट, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते, तो क्या? ठीक है, तो उस केस में ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाता सर, और क्या? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा एग्जांपल के साथ। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हाथों हाथ बाजू में, दूसरा सपोज लेता हूं मैं 2, 4, 6। ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ा नंबर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 कितना आ गया? 20। अनइक्वल। ठीक है, देयरफॉर 2, 4, 6 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। बस हो गया विषय, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं?
तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। सबसे बड़े नंबर को पकड़ो, उसका स्क्वायर करो और बाकी बचे जो 2 नंबर है उनके स्क्वायर की सम करो, एडिशन करो, आ जाएगा। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हम ये थ्योरम पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। प्रूफ इसका हम पढ़ेंगे, समझो आप अभी सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन लूंगा मैं उसके बाद 3rd नंबर पे, तो यहाँ से तीसरा वीडियो आसपास, तीसरा, या फिर ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस एक साथ ले लेंगे। लेकिन इस लेक्चर में तो मैं सिमिलैरिटी कवर करने वाला हूँ, बस सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, इसका क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात हो गई आपकी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मैं टॉपिक कराना चाहता हूँ। देखो जो एक्टिविटी के फॉर्म में आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। चेक फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसा आपको कुछ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab, ठीक है। तो देखो पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा है। यहाँ कंडीशन है, ठीक है, दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है, तभी माइनस होगा ना, वरना निगेटिव आएगा। तो यहाँ इसका स्क्वायर करोगे सबसे पहले, तो a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ठीक है। फिर 2ab का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल ये दोनों तो हम ऐड कर सकते थे, ठीक है, तो एक काम करते, इसे नंबर 1 दे देते, इन दोनों को ऐड करते क्योंकि ये दोनों छोटे हैं इससे, ठीक है। देखो प्लस 2ab का होल ब्रैकेट का स्क्वायर और ab स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये जब इसमें ऐड होगा तो a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी है। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर 4, ये माइनस और ये प्लस 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ये देखो आ गया इक्वल, सॉरी आ गया इक्वल, देखो है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल हो गए। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार जरा नोट करना, 1, 2 and 3, तो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ, ठीक है। देखो अब 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 and 90, ठीक है। अब देखो सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको ABC नाम देता हूँ, ठीक है, तो देखो 30, 60, 90 ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, जो BC है, ठीक है, BC इज अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है, BC इज अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है, BC इज अपोजिट टू 30 डिग्री, देयरफॉर BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, AC, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये जरा याद करना, ऐसा क्यों वो भी बताऊंगा, रुको। और जो सेग AB है, ठीक है, सेग AB इज अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यह हो जाएगा AB इज इक्वल टू हाफ, सॉरी √3/2 AC, क्योंकि 30 का अपोजिट वाला हाफ और 60 का अपोजिट वाला √3/2, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो अगर आप sin 30 लेते हो, आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, ठीक है, इसके पीछे का रीजन देखो, y, इसके पीछे का y देखो, y, तो sin 30 अगर लेते हैं इन ट्रायंगल,
तो साइन 30 क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो BC अपॉन AC, तो AC अगर इधर चले गया तो AC साइन 30 इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, बिल्कुल। तो 1/2 AC इसीलिए होता है, ठीक है। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा मार्क करना, ठीक है। अब इसके लिए भी यहाँ y निकाल के देता हूँ आपको, y, ठीक है। देखो यहाँ हम लेंगे साइन 60, क्या लेंगे, साइन 60, ठीक है। कॉस लोगे तो भी यही आएगा, अब मैंने साइन ले लिया। अपोजिट क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC इंटू साइन 60। अब साइन 60 कितना है, √3/2, तो AB इज इक्वल टू √3/2 AC, हो गया ना भाई, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, बिल्कुल, ठीक है। समझ गए, तो ये है भाई रीजन, तो ये जरा समझना, ठीक है। 30 के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड 60 के अपोजिट √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, जरा नोट करना 1 2 3, और ये रीजन जरा देखना, ठीक है। ये जल्दी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब अगला, वो बाद में अभी समय, उसको पहले बेस बना लेते, ठीक है। सेकेंड, अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90, ये थोड़ा मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर एक ट्रायंगल बना ले, ये देखो 45 45 और ये 90, ठीक है। PQR बना लेता हूँ मैं ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए PQ seg PQ is opposite of 45 डिग्री, ठीक है। एंगल R की बात चालू है, ठीक है। और यहाँ और एक चीज sec PQ is equal to sec QR, sec QR sides opposite to equal angle, sides opposite to congruent angles, मतलब congruent अगर एंगल्स है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं, सिंपल बात है। देखो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जो PQ के लिए आएगा वही PR के लिए आएगा, और वो आता है 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। सॉरी PR नहीं, QR, मैंने PR लिख दिया, सॉरी यार, QR, ठीक है। मतलब ये जो है ना बच्चा, PQ और QR, PQ और इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। वैसा क्यों, इसका y का रीजन दिखते, देखो इसका y भी जरा इंटरेस्टिंग है। देखो इसका भी ट्रिग्नोमेट्री से आता है भाई। साइन 45 दोनों के लिए कॉमन, क्योंकि 45 है दोनों, इज इक्वल टू अपोजिट QR ले लो PQ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं PQ लेता हूँ अपॉन हाइपोटेनस। 90 का अपोजिट कौन है, PR, ठीक है। देयरफॉर साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, तो PR को इधर भेज दो, PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR, बस हो गया ना भैया। इससे ज्यादा क्या ही करोगे, जान लोगे बच्चों की, हो गया ना प्रूफ, समझ गए बस। तो ये है 45 45 90 और 30 60 90 के पूछेगा। आपका जो y था आपके मन में होगा शायद कि 1/2 और √3/2 क्यों आता है, यहाँ शायद आपको टीचर ने बताया, लेकिन मैंने और आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन है इसका, वहां से हमने रिलेशन उठाई है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब मैं लेना तो चाहता हूँ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम जो है, लेकिन फिलहाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी 10-15-20 मिनट का हो गया होगा, 20 मिनट का तो हो गया। तो हम अगला लेक्चर थ्योरम का बनाते हैं। अभी इतना आप अच्छे से नोट करो, इसको अच्छे से समझो। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे लेक्चर होना, वो हेक्टिक होता है आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप ग्रास्प करो चीजों को। अब मैं अगले लेक्चर में आपको सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन दोनों एक साथ बता दूंगा, फिर उसके अगले में पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहे स्टडी यूनिक के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।